भारत पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को निशाना बनाया गया था। ये तस्वीरें उरी से हैं, जहां आप देख सकते हैं कि शेलिंग से रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। आज यहां सीएम उमर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान दुखी मन से उन्होंने कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा बंकरों की सुविधा करनी होगी। आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का हाल, और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पार की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज फायर हो गया है। फिलहाल अब 2 दिन हो गए, LOC बॉर्डर जो हैं वो फिलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुंचें जहां नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें, और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। सर, आइंदा के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की जा रही है? अब आइंदा के लिए अब मुल्की सतह पे क्या फैसले लिए जाएंगे उनका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की जरूरत भी नहीं पड़ी। जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहां जहां मैं गया वहां लोगों ने एक ही बात की कि जनाब हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं। तो पहले जो फौरी तौर हमें रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे। उसके बाद मरकज के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे। सर, आपको लगता है कि किसी को फायदा मिला इस सब से? ये आप उन घरों में पूछिए ना, अब जहां किसी को दफनाना पड़ा या किसी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्या फायदा ना। अब ये मैंने पहले दिन से कहा ना, अब ये झगड़ा हमने शुरू नहीं किया था। ये हमारे लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे पहलगाम में हमला हुआ, 26 कीमती जानें गईं। पहले दिन से मैंने कहा अगर वहां से बंदूकें खामोश हो जाएं तो यहाँ की बंदूकें खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। शुक्र है पार की तरफ से DGMO ने फोन उठा के बात की, तो तब जाके सीज फायर मुमकिन हुआ। और आज जैसे मैंने कहा सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहां पे खामोशी है।